दोस्तों मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, अभी मेरी रूह कांप चुकी है। आई एम जस्ट फ्राइटन्ड बाय व्हाट आई सी। रायो वायकानो वर्सेस एफसी बार्सिलोना की जो मैच हुई, उससे जो मैंने देखा, वो जो चित्र मैंने देखा, जो चित्र मेरी आंख को स्पर्श किया है, जो ऐसे छू गया है मेरे दिल के आर्टरी और वेन्स को, इट इज समथिंग आउट ऑफ डिस्क्राइबिंग द आइडिया। और ये सिर्फ मेरा मंतव्य नहीं है, बहुत सारे फैंस का मंतव्य है। जो डिफेंसिव लाइन हमने उस मैच में देखी, जो मेरी रूह कांपी है वो देखकर। एवरी टाइम रायो वायकानो गेट्स द बॉल, माई हार्ट स्टार्ट पंपिंग, ब्लड प्रेशर हाई, कुछ भी हो हार्ट फेल होने के चांसेस भी एफसी बार्सिलोना फैंस को है। तो प्लीज़, जिसकी प्रॉब्लम्स हार्ट रिलेटेड है, वो प्लीज़ एफसी बार्सिलोना का फैन ना बने तो ये अच्छा है। एंड आई वॉन्ट टू स्पीक स्पेशली अबाउट डिफेंसिव लाइन। पहली बात तो आई नो हांसी फ्लिक इज अ वेरी फ्लूइड टेक्टिकल सुपर ब्लास्टिंग कोच, उसमें कोई दो राय नहीं। एफसी बार्सिलोना का बहुत ही वंडरफुल कोच मिल चुका है हांसी फ्लिक। और एक गेम रायो वायकानो की जैसी हमने लास्ट सीजन बहुत देखी थी, रियल सोसिएडाद वाली, ओसेसुना वाली, उनके होम पे, और बहुत सारी वगैरह वगैरह, रियल बेटिस वाली, और वो सब हमने जहाँ पे देखी थी, जहाँ पे एफसी बार्सिलोना वो स्ट्रगलिंग फिजिकली, मेंटली, एंड वी आर नॉट कैचिंग अप विद ओपोनेंट्स। हमको पता है पूरी तरह से, ये सब चीज़ हमको पता है। और कल उसका ही पार्ट 2 देखने को मिला हमको पता है, और हमको सालों से पता है, हमको 2 साल, हम बहुत सालों से हमको पता है कि भाई रायो वायकानो के होम ग्राउंड एक तो छोटा है, उनकी पिच की कंडीशन बहुत खराब है। तो जिस लेवल पे हमारे प्लेयर्स ट्रेन करते हैं, हमारे प्लेयर्स रेगुलरली खेलते हैं, वो पिच नहीं है। मतलब वहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल उनको करना पड़ेगा, बट दैट इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़। वो एक्सक्यूज़ नहीं है। वहाँ पे बहुत सारी टीम्स आती है, खेलती है, जीतती है, तो वो एक्सक्यूज ऐसा नहीं करती। मेन प्रॉब्लम कल क्या थी? 2 प्रॉब्लम थी। पहली प्रॉब्लम थी हमारा डिफेंसिव स्ट्रक्चर। अब आप जब हांसी फ्लिक फुटबॉल खेलते हो, फ्लिक बॉल खेलते हो, तो पहली चीज़, पहला नियम, पहला श्लोक ये है कि आपका पूरी टीम का स्ट्रक्चर कॉम्पैक्ट रहना चाहिए। कॉम्पैक्ट आपको पूरी टीम को रखना है। कॉम्पैक्ट का मतलब कि आपको मिडल जो पूरा लेयर है पिच का, वहाँ पे ओपोनेंट्स को स्क्वीज करना है, वहाँ पे उनको स्पेस नहीं देनी है, उनको विथ क्रिएट करने का मौका नहीं देना है, उनको वो स्विचेस करने का मौका नहीं देना है, उनको थ्रू बॉल्स डालने का मौका नहीं देना। आपको काउंटर प्रेसिंग करना है। दिट इज़ व्हाट वी यूज टू स्पीक ऑल द लास्ट सीजन, जहाँ पे हमको पता था कि भाई काउंटर प्रेसिंग कर रही है, और वही तो नियम है हमारा। पहली तो बात, काउंटर प्रेसिंग हमारी मिसिंग थी, प्रेसिंग थी बहुत ही खराब थी, टूटी फूटी प्रेसिंग थी। एंड और जो भी हम प्रेस कर रहे थे वो इफेक्टिव नहीं थी। रफीनिया का कल बहुत ही खराब गेम था। नॉट खराब, बहुत ही खराब। खराब अच्छी बात होती है, बहुत खराब, बहुत ही खराब होती है। तो रफीनिया की गेम कल खराब नहीं थी, बहुत खराब थी। सेकंडली बात यह है, लमीन यमाल। अब लमीन यमाल को पेनल्टी मिली, और पेनल्टी उसने स्कोर भी किया। पेनल्टी की वो कंफ्यूजन है। पहली बात तो यह कि वो पेनल्टी थी। आपके ओपोनेंट के प्लेयर ने हमारे प्लेयर को, जो ऑन द चार्ज था विथ बॉल, उसके साथ फिजिकल कांटेक्ट किया था नी पे, और वहाँ पे बहुत ही हैवी कांटेक्ट था। तो यह कहना तो आप बंद कर दीजिए। और ऐसी हर बार एफसी बार्सिलोना के साथ ही होती है। अगर रियल मैड्रिड को पेनल्टी मिली होती, आई एम नॉट टॉकिंग कि भाई रियल मैड्रिड इज ऑलवेज गेटिंग पेनल्टीज एंड ऑल, बट ओपोनेंट्स के फैन जो होते हैं, जो राइवल फैंस होते हैं, वो चढ़ जाते हैं जब पेनल्टी मिलती है एफसी बार्सिलोना को। इसलिए रेफरीज, मुझे नहीं पता, डरते हैं देने से पेनल्टी। बहुत सारे चांसेस हमको पेनल्टी नहीं मिलती है। 50-50 कॉल हमेशा ओपोनेंट की तरफ ही जाता है, ऐसे एफसी बार्सिलोना फैन, मुझे पता है। बट इस टाइम मिली, और पेनल्टी को कन्वर्ट भी कर दिया गोल पे अंदर। फर्स्ट हाफ वॉज गुड, बट डानी ओल्मो को वो चांस जो कि एट द एंड ऑफ द फर्स्ट हाफ जो मिला हमको, फरहान टोरेस का वो चांस जहाँ पे रफीनिया ने उसको पास किया और वो बॉल के पास पहुंच ही नहीं पाया, वो पहुंच ही नहीं पाया बॉल के पास। ही डिडेंट रीच एट द बॉल। बंदे ट्रेनिंग करते हैं पूरे हफ्ते, पूरे महीने, पूरे साल तक ये चीज़ करने के लिए कि भाई आपके पास बॉल आ रहा है, आप उसके पास पहुंच ही नहीं पा रहे हो। इसको क्या मानूं मैं? फटिग मानूं, मेंटल अवेयरनेस नहीं थी बंदे की, या फिर वो बंदा जज नहीं कर पाया बॉल को, या फिर वो रफीनिया की गलती थी, किसी की भी हो। अरे ऐसी चांस, आप बार्सिलोना की टीम का लेवल का प्लेयर हो, आप अच्छे प्लेयर हो, आपके पास उम्मीद लगा रखी है दुनिया ने, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको। इसलिए मुझे एक दिन पूरा सोचने के लिए लगा कि भाई ये क्या हो गया हमारे साथ। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस वेरी बैड परफॉर्मेंस बाय माई टीम। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग एट ऑल।
हाँ, अगर हम इससे 72 में 72 हार जाते तो भी मैं एक्सेप्ट कर लेता मैं, क्योंकि लास्ट सीजन हम हारे हैं, नहीं हारे ऐसा नहीं है, बट अच्छी मैचेस खेलने के बावजूद हारे। बट कल हमारी मैच अच्छी नहीं थी, परसों इट वॉज नॉट गुड एट ऑल, नहीं नॉट गुड। सेकेंड हाफ में तो हम रपाटे मार गए हमको, राय वायोकर ने हमारे गुद्दी पर रपाटे मारे, एक नहीं दो नहीं पूरे 10-15 मार। And I want to especially mention Joan Garcia, the Superman, the Batman, the Spider-Man, the Superman, the Iron Man. कुछ भी मैन कह दो, बट जोन गार्सिया इज द साइनिंग ऑफ द समर मेरे हिसाब से। कल बंदे ने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 6 नहीं इनफाइनाइट लेवल्स के सेव किए, और वैसे तैसे नहीं, डाइविंग सेव्स, कैचिंग सेव्स, वैसे सेव। उसकी उंगली में फ्रैक्चर है, ही हैज फ्रैक्चर्ड हिज फिंगर, बट बंदे ने हमको ह्यूमिलिएट होने से बचा दिया। 5-1 की स्कोर लाइन होती अगर वो नहीं होती, अगर वहाँ पर ट्रस्ट टेकन होता है तो 5-1 की स्कोर लाइन से हम अभी रो रहे होते, और मैं आपसे रो के बात कर रहा था, आप रो के सुन रहे होते, अरे ये रोना धोना लगा रहता। बट अभी हम 1-1 के ड्रॉ लेकर 1 पॉइंट्स, हमको ये नहीं सोचना है कि हमने 2 पॉइंट्स गवा दिए, हमको ये सोचना है कि हमको 1 पॉइंट्स मिला है, क्योंकि वी वेर नॉट इनफ कॉम्पिटेबल, क्या वी डिडंट डिजर्व ऑल 3 पॉइंट्स इन दैट ग्राउंड। मिडफील्ड हमारी पेड्री और फ्रैंकी डियोंग की है, वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्ड इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द बेस्ट। आई थिंक रियल मैड्रिड से भी बेस्ट मिडफील्डर्स हमारे पास है। टॉप 3 में मिडफील्ड में हम आ सकते हैं, ऐसी हमारी कैपेबिलिटीज है। हमारे पास पेड्री, हमारे पास डियोंग है, हमारे पास कसाडो है, बर्नाल है, ऑल दिस स्टफ, ऑल दिस प्लेयर्स। और ये सब होने के बावजूद भी हम इतना खराब परफॉर्मेंस मिडफील्ड में देख रहे हैं, इतना बेबुनियाद परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं, और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ट्रस्ट। इट इज जस्ट द स्टार्टिंग ऑफ द सीजन। हमको पता है हमने बहुत अच्छा प्री सीजन किया है, रियल मैड्रिड ने वो नहीं किया। रियल मैड्रिड ने प्री सीजन चालू किए बिना ही अपनी ला लीगा की गेम्स खेली और तीनों की तीनों जीती है। बट ऐसा हो जाता है कि भाई आप कभी कभी यू गेट आउट ऑफ फोकस, जो कि नहीं होना चाहिए बट हो जाता है। तो और ये सब होता है स्टार्टिंग ऑफ द सीजन में, तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर ये सब चीज़ आपको मिडल ऑफ द सीजन या फिर एंड में होता है तो बहुत दिक्कत होती देता है, क्योंकि वहाँ पे पॉइंट्स के लिए लड़ रहे होते हैं। यहाँ पे अगर आप स्टार्टिंग ऑफ द सीजन में, स्टार्टिंग ऑफ द ऑल ला लीगा मैचेस में, जहाँ पे आप पहले 4-5 मैचेस खेलते हो, वहाँ पे आप पॉइंट्स लूज करते हो, तो आपको जो कॉन्फिडेंस होता है वो फिर से आता है कि भाई नहीं, लास्ट सीजन हम जीते भले है ला लीगा, बट इस सीजन वी हैव टू डू मोर, वी हैव टू गेट द हंगर एट अनदर लेवल, क्योंकि सामने वाली टीम्स भी कर रही है। दे आर फाइटिंग फॉर द लाइव्स, दे आर फाइटिंग बिकॉज दे वांट टू विन अगेंस्ट द स्पेनिश चैंपियंस। तो इस चीज़ को हमको ध्यान देखना पड़ेगा, और इस चीज़ का हमको बात का बतंगर नहीं बनाना है। हार गए नहीं हारे, ड्रॉ किया है ना सिर्फ, तो क्यों भाई ये हांसी फ्लिक के चेहरे पे मुझे वो टेंशन नहीं दिखा, वो उसको रिग्रेट दिखा है, इसलिए टेंशन नहीं था वो। तो हाँ, आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग कि अच्छा हो। मिलते हैं, तब तक टेक केयर।